हर्पल जियो पे नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल मन मर्जी, जिसकी राइटर राबिया रज़ाक, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी और डायरेक्टर जायद महमूद हैं। इस ड्रामे की कास्ट में फातिमा अफंदी, हारून शाहिद, हमायूं अशरफ, नवाल सईद, नूरुल हसन, सबाहत अदील, राजा हैदर, निदा मुमताज, हमाद फारूकी, राबिया नौरीन और बहुत सारे दूसरे अदाकार शामिल हैं। जियो टीवी का ये ड्रामा मन मर्जी भी सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रेजेंटेशन है। मन मर्जी ड्रामे की 7th इकसात नशर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस ड्रामे के गुज़श्ता 7 इकसात के मुख्तसर रिव्यू की तरफ। इस ड्रामे में भी दो मेन फैमिलीज दिखाई गई हैं। एक फैमिली है हैदर साहब की। हैदर साहब जो पेशे के लिहाज से एक प्रोफेसर होते हैं। इनकी फैमिली में इनकी एक बेटी मंशा, इनकी बीवी और एक लड़की जारा होती है। जारा जो हैदर साहब के मरहूम दोस्त अमीन की बेटी होती है और हैदर साहब ने अमीन की मौत के बाद जारा को अडॉप्ट करके इसको ना सिर्फ अपनी बेटी बनाया बल्कि अपनी सगी बेटी की तरह इसका ख्याल भी रखा। हैदर साहब की बेटी मंशा जो कि बहुत खुदसर और जिद्दी होती है और हर सूरत में अपनी बात मनवाती है अपने वालिदैन से। उसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता और इंटर तक बमुश्किल पढ़ने के बाद वो अपने बाप से जिद करके एक कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर शुजा के क्लिनिक में इसकी पीए की जॉब करती है। मंशा की मंगनी इसके कजन हमजा से हुई होती है जो मंशा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, मगर मंशा हमजा से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ इसको अपने काम निकालने के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शुजा जिसका निकाह सीरत नामी इसकी कजन से हो चुका होता है, मगर वो सीरत से मुखलिस नहीं होता। शुजा एक फ्लर्ट इंसान होता है। वो मंशा की खूबसूरती की वजह से मंशा पे डोरे डाल रहा होता है और मंशा भी शुजा की अमारत और इसके पैसे से मुतासिर होकर इसकी तरफ खिंची चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ जारा को पढ़ने का बहुत शौक होता है और वो एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी पढ़ाई कर रही होती है। मन मर्जी ड्रामे में दूसरी फैमिली सैयद हसन की होती है जो कि शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन होते हैं। शुजा सैयद हसन का पोता होता है जो अपने दादा की जायदाद से अपने हिस्से का मुतालबा करता है। सैयद हसन का दूसरा पोता हादी यूनिवर्सिटी में जारा के साथ पढ़ता है और जारा को पसंद करता है। सैयद हसन की पोती सीरत के साथ शुजा का निकाह हो चुका है, मगर ना तो शुजा मंशा को अपने निकाह के बारे में बताता है और ना ही मंशा शुजा को अपनी मंगनी के बारे में बताती है। दोनों ही एक दूसरे से सच छुपाकर एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश में लगे होते हैं। सैयद हसन की फैमिली में इनकी एक बेटी भी होती है सफीना, जिसको एक अमीन नामी लेक्चरर से मोहब्बत के जुर्म में सैयद हसन ने अपनी फैमिली से आग कर दिया था। और हैदर साहब की ले पालक बेटी जारा इसी सफीना और अमीन की बेटी होती है, जिसकी परवरिश हैदर साहब ने अमीन के मरने के बाद अपने जिम्मे ले ली थी और इसे बेटी बनाकर इसे पढ़ा लिखाकर अपने मरहूम दोस्त अमीन से किया हुआ अपना वादा पूरा कर रहे होते हैं। हैदर साहब की बीवी हफ्सा को जारा से कोई खास लगाव नहीं होता, मगर हैदर साहब की वजह से वो खुलकर जारा की मुखालफत भी नहीं कर सकती, मगर दिल ही दिल में वो उसे सख्त नापसंद करती है और वो अपनी नंद यानी हमजा की माँ साजदा के सामने अक्सर इस बात का जिक्र करती है कि पता नहीं जारा की माँ सफीना ने जारा के बाप अमीन से निकाह भी किया था या वो उसको भगा कर लाया था। मगर ये बात तो ड्रामे के आने वाले एक साथ में इन पे खुलेगी कि जारा का ताल्लुक किसी गरीब खानदान से नहीं बल्कि वो तो शहर के मशहूर बिजनेसमैन सैयद हसन की नवासी है। सैयद हसन की पोती हादी की बहन और शुजा की मनकूहा सीरत को ज्वेलरी बनाने और इसकी एग्जीबिशन करने का बहुत शौक होता है। सीरत को अपनी ज्वेलरी की लेटेस्ट कलेक्शन के लिए जारा मॉडल के तौर पे बहुत पसंद आती है और वो जारा से बात भी करती है, मगर जारा साफ इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ जब हादी जारा से दोस्ती का दावा करता है तो जारा उसे साफ बता देती है कि मैं किसी लड़के से दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती। हादी के इसरार पे वो इसे बता देती है कि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जो दोस्ती के चक्कर में घर का रास्ता भूल गई, भटक गई थी और इसकी सजा सिर्फ मेरी माँ को नहीं बल्कि मेरी माँ और बाप दोनों को मिली और मुझे भी मिल रही है, क्योंकि एक औरत की गलती की सजा इसकी नस्लों तक चलती है। दूसरी तरफ मंशा रोज बरोज डॉक्टर शुजा के करीब और हमजा से दूर होती जा रही है। वो डॉक्टर शुजा के क्लिनिक में जॉब के बहाने डॉक्टर शुजा के साथ शॉपिंग करने और होटलों में घूमती फिरती नजर आती है और अक्सर ऑफिस से लेट भी आती है। मंशा के लेट आने पर जब इसके वालिदैन नाराज होते हैं तो वो बड़ी चालाकी से कोई बहाना बनाकर इनको मुतमईन कर देती है और जब इसके वालिदैन इसे जॉब छोड़ने को कहते हैं तो वो आइंदा ऐसे नहीं होगा बोलकर इनका मुंह बंद करवा देती है। ये तो था मन मर्जी के ड्रामे के गुज़श्ता 7 एक साथ का खुलासा। अब चलते हैं मन मर्जी की आने वाले एपिसोड
8 के रिव्यू की तरफ। मन मर्जी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मंशा डॉक्टर शुजा के साथ डेट पर जाती है और हमजा बार बार मंशा को फोन करता है, मगर मंशा फोन नहीं उठाती और अपना फोन बंद कर देती है और रात को देर से घर आती है, तो अगले दिन हमजा मंशा के इस तरह के बर्ताव पे बहुत नाराज होता है। तो बजाय शर्मिंदा होने की मंशा उल्टा हमजा पे नाराज होती है और उससे कहती है कि तुम हद से ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो और कॉम्प्लेक्सिस का शिकार हो गए हो, तुम्हें साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, बल्कि मैं खुद किसी साइकाट्रिस्ट का पता मालूम करके तुम्हें देती हूँ, तुम जाओ और अपना इलाज करवाओ, क्योंकि तुमको रोज रोज वजाहतें दे देकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो हमजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो मंशा को जताता है कि ये जो तुम झूठी कहानियां सुनाती हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं पागल हूँ जो तुम्हारी झूठी कहानियों पे यकीन करूंगा और आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात मान लूंगा। क्योंकि हमजा ने भी मंशा को कई बार डॉक्टर शुजा के साथ देखा होता है और वो काफी मशकूक हो गया है मंशा और डॉक्टर शुजा को एक साथ देख देख कर। दूसरी तरफ डॉक्टर शुजा अपने दादा जान सैयद हसन से ये बोल कर के वो अपना क्लिनिक बढ़ाना चाहता है, अपने हिस्से की जायदाद को अलग करने की बात करता है, मगर सैयद हसन साहब शुजा को अपने मुश्तरका जायदाद और बिजनेस से अलग नहीं करना चाहते, इसीलिए वो शुजा को क्लिनिक के लिए कुछ रकम दे देते हैं, जिस पे शुजा का पारा हाई हो जाता है और वो अपने दादा जान पे नाराज होता है और कहता है कि ये आपने मेरा हिस्सा दिया है, ये अपने बड़े कारोबार की खैरात निकाली है, मुझे अपना पूरा हिस्सा चाहिए। इस पे सैयद हसन साहब भी डट जाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता, अपना पूरा हिस्सा लेने के लिए तुम्हें मेरी मौत तक का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मंशा और डॉक्टर शुजा की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर शुजा मंशा को अपने घर लेकर जाता है तो डॉक्टर शुजा का घर देखकर मंशा हैरान रह जाती है और बेसाख्ता कहती है कि इतना शानदार घर और इतना शानदार बेडरूम तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जिस पे शुजा उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे पास भी हो सकता है, बस तुम मेहनत करो, काम करो और खूब पैसा कमाओ। तो मंशा शॉर्टकट बताती है और अपने दिल की बात करते हुए डॉक्टर शुजा को ग्रीन सिग्नल देते हुए कहती है कि अगर मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर लूं तो भी ये सब कुछ मेरा हो सकता है, और होप सो कि बहुत जल्द मंशा अपने वालिदैन से छुपकर डॉक्टर शुजा की दौलत और शोहरत से मुतासिर होकर इसके साथ निकाह कर लेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।